नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। एक शेर इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बिल्कुल फिल बैठ रहा है। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टूक कह दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या फिर प्रदेश स्तर पर। अखिलेश के इस बयान के बाद से ये सवाल उठ रहा है कि अगर मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई तो 24 में यूपी में भी सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा। एक सवाल ये भी कि या फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा। अगर सपा कांग्रेस का गठबंधन टूटा तो फिर रालोद का स्टैंड क्या होगा। 22 की तरह वो सपा के साथ गठबंधन में रहेगी या फिर कांग्रेस के साथ नया गठबंधन तैयार करेंगे। ये तमाम सवाल है जिसको लेकर आज हम बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू हो चुकी है। ये वजह है कि सीटों को लेकर कई पार्टियों के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यूपी में दिखाई दे रही है, जहां समाजवादी पार्टी खुद को बड़ा पार्टनर मानकर चल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उतरी सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राज्य स्तर पर अभी गठबंधन नहीं हो सकता तो भविष्य में मुश्किल होगी। लोकसभा चुनाव के बारे में भी अखिलेश का कहना है कि कांग्रेस को तय करना है कि यह गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर होगा या फिर राज्य स्तर पर। सुनिए। नहीं, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश से स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इस पे नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए, वो बातचीत जो चली सो चली रात के 1 बजे तक। जब बात नहीं चली तो नहीं चली। कहां पर समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। और मैं अखबारों में क्या खबर छप रही, क्या गठबंधन हो रहा, कि इसका अखबार वालों पे ऐड मिल जाता है तो वो कहते हैं इससे गठबंधन हो रहा है। न्यूज़ वालों को गठबंधन के लिए भी पैसे मिल जाते हैं, ये छाप दो इससे गठबंधन हो रहा है। हम समाजवादियों को परवाह नहीं है कि क्या अखबार में चल रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहे। समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के तेवरों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक बार फिर से इशारों में सपा को साफ संदेश दिया। अजय राय ने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, बाकी कांग्रेस नेतृत्व जो तय करेगा उस पर काम करेगी। अजय राय ने अखिलेश यादव के 20 सीटें देने के बयान को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं है। हमारी पार्टी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस तर्क पर नहीं, संकल्प पर चुनाव लड़ेगी। हाईकमान का निर्णय हमें मान्य होगा। सुनिए। अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीटें अब ये इस पे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, कौन लेगा कौन देगा। हमारा काम प्रदेश अध्यक्ष का 80 सीट की तैयारी। अब वो निश्चित तौर से वहाँ कांग्रेस का जनाधार है, कांग्रेस मजबूती के साथ। क्या लोकसभा चुनाव अखिलेश की शर्तों पे लड़ेंगे कि अपनी शर्तों पे लड़ेंगे? नहीं, हमारा अपना काम करने का तरीका। मैंने कहा ना कि हमारे प्रदेश में 80 सीट की तैयारी है, हम 80 सीट की अपनी तैयारी चल रही है। कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में जो है उसको आप मजबूत कैसे करेंगे? अब आपके सामने यहाँ कार्यकर्ता खड़ा है। एक एक कार्यकर्ता हमारा बब्बर शेर है और वो आने वाले समय से बिल्कुल संगठनात्मक हमारा माइक्रो लेवल पे काम है। हम माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, हम समर्थन करते हैं उसका। अब वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। कांग्रेस और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुट गए, लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नाराजगी दिखाई। उन्होंने कांग्रेस को दो टूक में कह दिया कि अगर गठबंधन प्रदेश स्तर पर नहीं हुआ तो भविष्य में भी गठबंधन नहीं होगा। दरअसल अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसको लेकर अखिलेश यादव काफी नाराज हो गए। सपा प्रमुख को लगा
कि कांग्रेस उनके लिए कुछ सीटें छोड़ देगी, लेकिन कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। खास तौर से अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि पिछले चुनाव में सपा को जिन सीटों पर जीत मिली थी उन सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगी। अखिलेश यादव इतना नाराज हो गए कि पार्टी का घोषणा पत्र निकालकर कांग्रेस को स्पष्ट कर दिया कि अगर इस बार प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में कभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कांग्रेस से सपा असहज दिखाई दे रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धमकी या चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि अगर अभी मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं किया तो 24 में उत्तर प्रदेश में हम नहीं करेंगे। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि कम से कम इस चुनाव में विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन टूट चुका है। बता दें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है। इस बयान के बाद अब देखना यह भी होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आती है या फिर नहीं। क्या वो बची हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी को जो है उनके मन मुताबिक सीटें देती है, फिर अकेले ही चुनाव लड़ती है। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ी तो इंडिया गठबंधन के लिए 24 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक करना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या अब इसके बाद रालोद का जो स्टैंड है वो क्या होगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।